आर्मी चीफ जनरल करामत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मुत्तहदा अरब अमारात में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय धमाकों का जवाब दिया जाए। डॉक्टर कदीर ने कहा हम तैयार हैं। पाकिस्तान में एक आम आदमी से लेकर आर्मी चीफ तक सब एटमी धमाकों के लिए तैयार थे, लेकिन इसमें एक मसला भी था, और वो ये कि जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए, ऐन उन्हीं दिनों अमेरिका की क़यादत में दुनिया में एटमी असलहा से पाक करने की एक मुहिम चलाई जा रही थी। इसलिए पाकिस्तान पहले भारतीय धमाकों पर आलमी रद्द-ए-अमल का जायजा लेना चाहता था। भारतीय धमाकों के फौरी रद्द-ए-अमल में यह हुआ कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी तकरीबन तमाम बड़ी आलमी ताकतों ने धमाकों की मज़ाहमत की। अमेरिका ने तो $12 करोड़ की फौजी इमदाद भी रोक दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती थी कि भारत ने धमाका करके एटमी असलहा खत्म करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। जापान जो एटमी हमले से चुका था, उसके शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और भारत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। जापान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से अपने सफीर भी वापस बुला लिए। यही नहीं बल्कि इन ममालिक ने भारत को दी जाने वाली मिलिट्री और नॉन मिलिट्री इमदाद भी रोक ली। जिस सख्त नीयत की पाबंदी और शदीद नीयत का आलमी दबाव था, लेकिन आप हैरान होंगे ये सारे दबाव चंद दिन में ही हवा हो गई। दोस्तों, वो यूं कि अमेरिका ने $12 करोड़ की मिलिट्री एड तो रोकी, लेकिन जो अमेरिकी इन्वेस्टर भारत में $7 अरब के सरमायाकारी करने वाले थे, वो और की इन्वेस्टमेंट वहीं मौजूद रही। उन्होंने अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डाला कि भारत के खिलाफ सख्त पाबंदियां ना लगाई जाएं, क्योंकि इससे अमेरिकी मफाद ही को नुकसान पहुंचेगा। शायद यही वजह थी कि भारत ने 2 दिन बाद 2 और एटमी तजर्बात भी कर लिए। ये सब पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस कुन था, लेकिन इससे भी ज्यादा मायूसी चंद दिन बाद होने वाले G8 इजलास से हुई। G8 इजलास दुनिया की 8 बड़ी मुआशी ताकतों का इज्तिमा होता था। इसमें वो आलमी हालात और तजारत पर गुफ्तगू करते थे। इस इजलास में भारतीय एटमी धमाकों पर मुज़ाहमत की बजाय रूस की जानिब से कहा गया कि अगर इंडिया चाहे तो 4 धमाके और कर सकता है। यही नहीं बल्कि वही ममालिक जो चंद दिन पहले एटमी हथियारों ही की खात्मे की बात कर रहे थे, उन्होंने यानी कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में सरमायाकारी के मजीद मुआहदे कर लिए। सिर्फ इसी पर बस नहीं, अभी और भी सुनिए। इस संजीदा तरीन इजलास में जर्मन चांसलर ने बेपर्दगी उड़ा ली कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए। अब ये उनका अंदरूनी खौफ था या शरारत, लेकिन पाकिस्तान के ना करदा एटमी खबर जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, बल्कि कई जगहों से मुज़ाहमत भी आई और पाकिस्तानी सफारत खानों में तस्दीक के लिए टेलीफोन्स की ना थमने वाली घंटियां भी बजने लगी। बहरहाल इस आलमी गैर संजीदगी और ड्रामे ने बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को और शेर कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम एटमी हमले की धमकियां देना शुरू की। अब वो न्यूक्लियर टेस्ट से बढ़कर बम फेंकने की बातों पर उतर आए थे। इतने बड़े ओहदे पर बैठे शख्स को ये सब जेब नहीं देता था, लेकिन वो ये कर रहे थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गरीब किसान बमबारी में मारे जा रहे थे और भारी हथियार दोनों तरफ बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए थे। इस सारे दबाव को जो एक शख्स झेल रहा था, वो था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्योंकि धमाकों का फैसला इन्होंने करना था और फैसले के बाद होने वाले नतायज की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। और ये नतायज क्या हो सकते थे? जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो आलमी ताकतों का पाकिस्तान के साथ क्या रद्द-ए-अमल था? ये तमाम तरह की मालूमात हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।